अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वाक़या हमारी एक कराची की लिसनर है जिन्होंने हमसे शेयर किया है। तो चलें हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया था वो क्या था। तो चलें हम वाक़या सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने ख्वाब में देखा। और उस ख्वाब को देख के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई और मैं काफ़ी दिन तक इसी सोच में रही कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये मैंने क्या देखा है। तो वाक़या ये था कि मैं अपनी खाला के घर अक्सर और बेशतर जाती थी रुकने के लिए। और खाला के घर पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ़ खाला होती हैं और उनका एक बेटा होता है। तो मैं अक्सर चली जाती थी उनके घर रुकने के लिए। उनका जो घर है वो थर्ड फ्लोर पे है, मतलब बिल्कुल ऊपर की साइड पे है, छत है उनके घर के ऊपर। तो मैं वहाँ पर रात में सो रही थी, खाला भी मेरे साथ ही सो रही थी। एक सोने की कैफ़ियत होती है और एक वो कैफ़ियत होती है जिसमें हम सो भी नहीं रहे होते और हम जाग भी नहीं रहे होते। मैं उस कैफ़ियत में थी कि मेरी नींद भी कच्ची पक्की नींद में थी मैं। तो मैंने देखा कि खाला के घर पे 2 कमरे हैं, एक बाहर की साइड पे कमरा है और एक अंदर, 2 कमरे हैं। तो जो बाहर की साइड वाला कमरा है, मैं वहाँ सो रही थी, सोफ़े पे मैं लेटी हुई थी। तो मैंने देखा कि जैसे खाला के घर के बाहर वाले कमरे में मैं लेटी हुई हूँ, उधर लेट के मैं ये ख्वाब देख रही हूँ। तो मैंने ये देखा जो अंदर वाला जो कमरा है, तो मैंने ये देखा कि जो अंदर वाला कमरा है उधर दरवाज़ा ना उसका थोड़ा-सा, जैसे पूरा दरवाज़ा बंद नहीं है, उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो आड़ा हुआ है। तो मुझे ना वहाँ से कुछ ना बातें करने की आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई बातें कर रहा है। तो मैं उठती हूँ और मैं जाके वो देखती हूँ कि वहाँ कौन बैठा हुआ है अंदर। जैसे ही मैं देखती हूँ तो खाला के अंदर वाले कमरे में कंप्लीट फ़र्नीचर है, मतलब रियल लाइफ में उनके कमरे में कंप्लीट फ़र्नीचर है जिसमें बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, सारी चीज़ें जो फ़र्नीचर होता है वो मौजूद है। तो मैं देखती हूँ कि जब मैं उस कमरे में जाती हूँ ना, तो कमरे का दरवाज़ा आड़ा है, तो मैं उसी आड़े दरवाज़े पे ही खड़े होके देख रही होती हूँ कि ना खाला के कमरे में सिर्फ़ एक लाल कलर रंग का कारपेट बिछा हुआ है और सामने ही बिल्कुल 2 सोफ़े रखे हुए हैं। और उन 2 सोफ़ों पे ना, एक सोफ़े पे मेरी खाला बैठी हुई है और दूसरे सोफ़े पे एक और औरत बैठी हुई है। तो जब मैं देखती हूँ तो खाला ना, जैसे ही मैं खाला की तरफ देखती हूँ तो खाला मुझे एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है वो नहीं कर रही होती। वो ना कुछ, मतलब जैसे वो बातें कर रही होती है और वो बातें करते-करते मुझे देखती है, तो वो मुझे इतने खौफ़नाक तरीके से देख रही होती है। वो ऐसे देख रही होती है कि मैं उनको देखूँ तो मैं डर जाऊँ, और मैं जब उनको देख रही होती हूँ तो मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं काँपने लग जाती हूँ डर से। उनकी आँखें बिल्कुल लाल सुर्ख हुई हुई होती हैं और वो उनके बाल अजीब से, और जैसे एक खौफ मुझ पे तारी हो रहा होता है कि ये मुझे इस तरह क्यों देख रही है। और वो जो औरत होती है वो भी मुझे कंटिन्यूअसली इसी तरह देख रही होती है जिस तरह की मेरी खाला मुझे देख रही है। तो मेरा जो दिल होता है वो, मतलब मुझे, और मेरा ना, मुझसे वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मैं वो ना आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा के मैं कमरे से ना बाहर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो उसी उसी कमरे के पीछे वाले दरवाजे से मेरी खाला निकल के मेरे पास आती है, मतलब मेरे पास आती है वो। तो वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बात करती है। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मैं तो डर रही होती हूँ कि मैंने अभी ये क्या देखा है। तो वो मुझे कहती हैं कि तुम ना, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो मैं उनको बोलती हूँ कि खाला आप ठीक हैं? तो मुझे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो मैं कहती हूँ खाला वो अंदर जो बैठी हुई थी, आप मुझे इस तरह देख रही थी, आप मुझे क्यों देख रही थी इस तरह? तो ना वो मुझे वो मुझे कहती हैं कि अब आप ना अंदर नहीं जाना। तो मैं कहती हूँ क्यों? तो वो मुझे कहती हैं कि आपने अब अंदर नहीं जाना क्योंकि जो अंदर औरत बैठी हुई है ना, वो मैं नहीं हूँ। वो जो औरत है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे ही रूप में कोई और औरत है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये सुन के कि ये क्या कह रही हैं। अब मैं इतनी परेशानी में मैं उनकी ये बात सुनती हूँ और खाला ना निकल के बिल्कुल बाहर के दरवाज़े से बाहर चली जाती हैं मुझे ये बात कह के। और मैं बाकायदा आवाज़ें, खाला मेरे सामने बाहर गई हैं, मतलब घर से बाहर गई हैं, और मैं मुसलसल वो आवाज़ सुन रही हूँ कि 2 औरतें अंदर बैठी हुई हैं और
बात कर रही हैं। तो मैं ना, जैसे एक होता है ना कि दिल में आता है कि देखो अंदर क्या है, तो दरवाज़ा तो आड़ा हुआ होता है, तो मैं दरवाज़े से छुपके से ये देखती हूँ, तो वो मेरी खाला और वो औरत मुसलसल वहीं बैठी हुई है और वो बात कर रही है। अच्छा, इतनी ही देर में क्या होता है कि मेरी मम्मा घर से आती हैं, मतलब जिस दरवाज़े से मेरी खाला घर से बाहर गई हैं वहाँ से मेरी मम्मा आती हैं। और मेरी मम्मा के हाथ में 2 थैलियाँ होती हैं नाश्ते की 2 थैलियाँ, मतलब उसके अंदर नाश्ता है। तो वो ना आती हैं और आके सोफ़े पे बाहर वाले कमरे में वो बैठती हैं। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तो जो मेरे साथ रवैया खाला का अंदर वाले कमरे में जो औरत बैठी हुई थी, जो रवैया मेरे साथ उसने इख्तियार किया हुआ था कि वो मुझे मम्मा ना मुझे बहुत ख़ौफ़नाक तरीके से देख रही होती हैं, और मुझे उनकी आँखों में बिल्कुल खून उतरा हुआ जिस तरह होता है ना, इस तरह है। उनके बाल बहुत अजीब से, मतलब एक ना डराने वाली जो कैफ़ियत होती है ना, वो मैं इतना डर रही होती हूँ कि वो मुझे देख रही होती है, तो मुझे ख़ौफ़ आ रहा होता है और मैं काँप रही होती हूँ, और मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनसे कोई बात करूँ। तो मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम मेरे आँखों में वही आ रहा है सब कुछ जो मैं उस टाइम ख्वाब में देख रही थी। और तो मम्मा जो होती हैं वो उठती हैं और ना मेरे पास से ही, मेरे सामने से वो ना कमरे के अंदर चली जाती हैं, वहीं जहाँ वो 2 औरतें बैठी हुई होती हैं। तो मैं उनको देख रही होती हूँ। अब जैसे ही वो अंदर कमरे में जाती हैं, तो दोबारा मेरी ही मम्मा बिल्कुल उसी अंदाज़ में बाहर वाले गेट से दोबारा अंदर आती हैं, और आके उनके हाथ में वैसी ही 2 थैलियाँ होती हैं, और वो आके उसी सोफ़े पे आके बैठती हैं, और वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही होती हैं कि ये पकड़ो नाश्ता, ये जाके ना अंदर किचन में रख के आ जाओ, ताकि ना खाला आ जाएं तो फिर हम नाश्ता करते। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि मैं उनसे वो नाश्ते की थैलियाँ पकड़ लूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो वही कैफ़ियत आ रही होती है कि ये कौन है और पहले कौन था। तब मैं इसी गहमा गहमी में हूँ कि वो कौन है, ये कौन है, पहले कौन था, बाद में कौन था। खैर, मैं उनके हाथ से वो थैलियाँ लेती हूँ और मैं वो किचन में रख के आती हूँ वापस। तो मैं मम्मा से कहती हूँ, मम्मा अभी जो पहले आया था वो कौन था? तो मम्मा मुझे कहती हैं कि आपने उससे बात तो नहीं की? तो मैं कहती हूँ, नहीं मम्मा, मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा था, वो कौन था? तो मम्मा मुझे कहती हैं, आपने उससे बात नहीं की, ये बात बहुत अच्छी है, और आप बस ये समझ लो कि जो वो पहले औरत थी वो मैं नहीं थी, वो मेरे ही रूप में कोई और औरत थी, और आपने ऐसे बात नहीं की, ये बहुत अच्छा हुआ। तो मेरा दिल तो बहुत परेशान हो जाता है और मैं इतना घबरा जाती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, मैं इतनी हड़बड़ाहट में होती हूँ कि मम्मा मेरे साथ बैठी हुई होती है, लेकिन मैं उसी अपने ना वक्त से बाहर नहीं आ रही होती। खैर, इतने मतलब जिस टाइम मैं ये देख रही होती हूँ, इतने में फ़जर की अज़ान हो जाती है और मैं उठती हूँ। तो मैं परेशान होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरी क्या हालत थी। फिर मैं उठी, मेरे साथ खाला लेटी हुई थी साथ ही, तो मैं उनको उठाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि खाला मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने ये देखा है। आप यकीन करें, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके बाद कि मैं फ़जर की अज़ान मेरे सामने हुई है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूँ और मैं उस कमरे में जाके देखूं कि क्या वाकई उस कमरे के अंदर फ़र्नीचर नहीं है, क्या वाकई उस कमरे में सिर्फ़ 2 सोफ़े रखे हुए हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने दिन मैं इसी ख्वाब में ही फंसी रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या सच में ऐसा होता है कि ये चीज़ें वाकई हैं इस दुनिया में, हमें इन बातों पे यकीन रखना चाहिए या नहीं। तो मेरा आप लोगों को ये अपना वाक़या बताने का ये मकसद है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और ज़ाहिर बात है, जब हम अपना वाक़या किसी और के साथ शेयर करते हैं तो हमें कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं, कुछ हमें और भी पता चलता है कि क्या ऐसे किसी और के साथ हुआ है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने देखा है इसमें मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने आप लोगों के साथ अपना ये वाक़या शेयर किया क्योंकि मैं इनकी चैनल को देखती हूँ और इनकी बात सुनती हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ अपना वाक़या शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।